हम लोग एक प्लानेट पे हैं, धरती पे रह रहे हैं। धरती क्या है? हमारी माता है, एक ग्रह है। धरती एक स्वर्ग है, स्वर्ग बोलेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ पर सुखी रहना अपने दिमाग से या जैसे भी, एक धरती हमारी स्वर्ग है। हम जब साइंस के द्वारा या जिस भी बुद्धि के द्वारा एक दूसरी ग्रह पर मनुष्य का उत्पत्ति बना देंगे तो मैं उसका नाम नरक दूंगा। धरती को क्या बोलूँगा? स्वर्ग। और जो दूसरे ग्रह पे हम जब मनुष्य की रहने के लायक जगह बनाएंगे उसको नरक बोलेंगे। क्यों बोलूँगा? कि धरती पे हमने अपने साइंस के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अपना सुख सुविधा बना दिया, लेकिन जहाँ नया लोग जाएंगे, नया उत्पत्ति होगी, मतलब रहने की शुरुआत होगी, तो वहाँ पे तो सुविधा नहीं मिलेगा हमको, तो उसको मैं नरक बोलूँगा। फिर धीरे धीरे स्वर्ग से, मतलब कि पृथ्वी से लोग सुविधा ले जाएंगे, जैसे भी ले जाएं, रॉकेट से ले जाएं, सैटेलाइट से ले जाएं। बड़े बड़े साइंस के बुद्धिमान लोग, जैसे हम लोग, युवा लोग, नया डिस्कवरी करके फास्ट ट्रैवलिंग सिस्टम बनाएंगे, जो कि दूसरे ग्रह पे जब हमारा जीवन उत्पत्ति होगी उसको मैं नरक नाम दूंगा। और वहाँ हम सुविधा प्रोवाइड कराएंगे अर्थ से। अर्थ मीन्स स्वर्ग से। तो जब धरती का नाम है ही स्वर्ग है, तो हम स्वर्ग की चिंता क्यों करें? जब तक जिंदगी है खुशी से जियो। दुख हो, संकट हो, मुसीबत हो, वो हमारी तो कर्म है। हम साइंस के द्वारा आगे तक जा सकते हैं। सूर्य के पास सैटेलाइट भेज दिए, मनुष्य भी जाएगा, लेकिन वापस आने में टाइम लगेगा, जाने में टाइम लगेगा। तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस हमारा क्या है? उसका टाइम लॉन्ग है, उसको छोटा करेंगे साइंस के द्वारा। साइंस मीन्स सनातन। साइंस को सनातन में क्यों बोल दिया? गीता में आप पढ़े होंगे या आप पुरानी कथाओं में पढ़े होंगे कि पहले तीर को मार के तोड़ दिया जाता था, वैसे ही मिसाइल को मार के नष्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। सनातन में, पुरानी कथाओं में, आप काल्पनिक बोलिए या रियल बोलिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए उस समय भी मनुष्य थे, राक्षस थे, जो भी थे, प्राणी थे ही। उस प्राणी को टाइम कम लगता था। क्यों लगता था? उसके पास साइंस थी। उस काला जादू को मैं क्या बोलूँगा? साइंस। तो कैसे साइंस के द्वारा हवा मुड़े, काल्पनिक बोलिए या रियल बोलिए, कि होता है या नहीं होता है, उससे मेरे को क्या मतलब है? उस शक्ति को हम, आप सबके पास आ सकती है, लेकिन उस टाइम के मनुष्य ने उस साइंस को आगे नहीं बढ़ाया। नहीं तो हमारे से समझो कि वो लोग साइंस के मामले में आगे थे। हमारी तो मनुष्य जो है अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में, ये हमारी शुरुआत है। मिसाइल से मिसाइल तोड़ रहे हो, मतलब क्या हुआ? तीर से तीर तोड़ दिए। सैटेलाइट से तुम इधर उधर कैमरा से कर रहे हो कैप्चर, वहाँ आँख से ही आँख बंद करके देख लेते थे। उनके पास कितनी थी? माइंड मतलब बुद्धि, साइंस। अभी हम धरती पे हैं, इसको मैंने नाम क्या दिया? स्वर्ग। एक ऐसे हजारों प्लानेट है यूनिवर्स में, हम उसमें मान लो एक जगह मनुष्य की उत्पत्ति शुरू कर दिए, मैंने उसका नाम दिया नरक। उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो जाने आने में टाइम लगेगा, लेकिन हम साइंस के द्वारा उस टाइम को, जो लंबा टाइम, उसको छोटा करेंगे। फास्ट स्पीड सिस्टम के द्वारा फास्ट ट्रैवलिंग सिस्टम डेवलप करेंगे, जिससे हम अभी गाड़ी पे बैठे फटाक से दूसरे ग्रह पे, ऐसे सैटेलाइट बनाएंगे, ऐसे रॉकेट से करेंगे। और उस जगह का, उस नया ग्रह का नाम मैं नरक दूंगा, क्योंकि वहाँ नया उत्पत्ति हो रही है, वहाँ सुविधा नहीं है, खाने की व्यवस्था ना है, रहने का ना है, कपड़ा का दुकान नहीं है, खाने की दुकान नहीं है, रेडी नहीं लग रही है, दुकान नहीं है, मॉल नहीं है, तो वहाँ पे कुछ है ही ना। हम उस चीज़ को धरती से भेजेंगे वहाँ, फिर वहाँ धीरे धीरे उत्पत्ति कर देंगे, वहाँ भी एक रहने लायक व्यवस्था हो जाएगी। तो जो भी ये सब काम में साइंस जुटा हुआ है, साइंस से वो जुटा हुआ है, जो भी साइंटिस्ट लोग हैं वो जुटे हैं, लेकिन ये बुद्धि हमको फास्ट ट्रैवलिंग सिस्टम की ओर बढ़ा रहा है। जब उसको हम कैप्चर कर लेंगे, और सैटेलाइट इतने हैं, यूनिवर्स छोटा नहीं है, वो इन्फिनिटिव है। हम कहते हैं इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है? मैथ के नंबर में इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है? अनंत। तो अनंत को ही हम कहते हैं ब्रह्मांड। इन्फिनिटी मीन्स ब्रह्मांड।
ये सारा चीज़ गीता में लिखा है, सनातन में लिखा है, लेकिन उस गीता से भी हम पीछे हैं। मैं नहीं बोल सकता कि आज के प्रेजेंट टाइम के लोग पुरातन पौराणिक कथाओं से आगे हैं। अब वो लोगों तो काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं है, उसे रियल मानो, 1 मिनट के लिए रियल मानो। उनके पास यहाँ से वहाँ जाने के लिए ट्रेवलिंग सिस्टम क्या थी? जादू, काला जादू। उस काला जादू को कह दो साइंस थी। वो जादू है तुम्हारे पास, जहाज से जाते हो एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से जाते हो, कार से जाते हो एक्सीडेंट हो गया, वो कैसे जाते थे? काला जादू, साइंस से जाते थे। ये है हाई टेक्नोलॉजी, उस टाइम थी हाई टेक्नोलॉजी। अभी क्या हो, छोटे टेक्नोलॉजी में हो, बहुत छोटे। अभी तीर से तीर मारना सीखे हो, मिसाइल से मिसाइल मारना, तब को तो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है। ये जब कुछ नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग। जब तुम सनातन के पुरानी कथाओं बोलो, काल्पनिक कथाओं बोलो, रियल कथाओं बोलो, धर्म ग्रंथ पढ़ोगे, गीता ज्ञान, उसमें तुमसे जो अभी तुम शुरू कर रहे हो वो सारे वो शुरू करके ख़त्म कर दिए। एक चीज़ की कमी रह गई उन लोग के पास कि वो टेक्नोलॉजी हम लोग को नहीं दिए। और वो टेक्नोलॉजी आज हम लोग के पास होता बहुत आगे तक। अभी धरती पे है ना, बहुत सारे प्लानिट पे कब्जा रहता हम लोग का, क्योंकि यूनिवर्स इन्फिनिटिव है। क्या है यूनिवर्स? इन्फिनिटिव। साइंस इन्फिनिटिव है, साइंस का कोई सीमा नहीं है। बुद्धि अनंत है, बुद्धि का कोई सीमा नहीं होती। हम लोग इस पे काम कर रहा है साइंस, लेकिन जो नया ग्रह बनेगा उसका मैं नरक नाम दूंगा, और धरती ही स्वर्ग है। स्वर्ग कहाँ है? धरती पर। धरती ही स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे तुमको सुविधा है, खाने की सुविधा, पीने की सुविधा, कपड़े की सुविधा, रहने की सुविधा, एसी की सुविधा, जाने की सुविधा, आने की सुविधा। नया ग्रह पे जब जाओगे वहाँ सुविधा ना है तो नरक हो गया। यहाँ से सामान भेजेंगे, जो हमारा ट्रेवलिंग डिस्टेंस, नया नया ग्रह बहुत सारे इन्फिनिटिव हैं, उनके जाने आने का डिस्टेंस का टाइम स्मॉल करेंगे साइंस के द्वारा, सारा चीज़ सेटअप होगा। ऐसे हम बहुत सारे प्लानेट की उत्पत्ति करेंगे। थैंक यू गाइज। इस पे एलन मस्क काम कर रहे हैं अभी। वैसे और भी साइंटिस्ट और पैसे वाले लोग आएंगे, करोड़पति जिनके पास मनी है और बुद्धि है, वो नए ग्रह को खोजेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि जितना जल्द कर सके दूसरे ग्रह पर मनुष्य की उत्पत्ति, वो बेटर होगा। थैंक यू गाइज।